Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am going to start a new chapter of 9th class chemistry, that is chapter 6 solutions. ठीक है, आज हम नया चैप्टर 9th क्लास केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स को हम, तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस्ड करेंगे। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर आपके फर्स्ट चैप्टर की तरह लॉन्ग है। इसके अंदर आपको कई एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं। आपको इसके अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड और थ्योरेटिकल बेस्ड दोनों है ये चैप्टर। ठीक है, यानी हम इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स को स्टडी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट इस पे मेजर टॉपिक्स बताए हुए हैं कि आपको स्टडी करने हैं, जो कि इससे फर्स्ट आपका है 6.1 सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देन 6.2 सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड डाइल्यूटेड and dilution of solution. Then types of solution, concentration units, solubility, comparison of solution, suspension and colloids. ठीक है, इसके बाद आपके पास जो टॉपिक्स आते हैं वो टॉपिक्स आपको बताए जाते हैं जिससे स्टूडेंट का थोड़ा सा नो हाउ होना चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका वही ऊपर वाली टर्म्स है, सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये रिमेंबरिंग लिखा हुआ है, यानी ये याद रखने की बातें हैं जो हमें इजीली याद रह जाती हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर आपकी एनालाइजिंग भी आ सकती है कि पार्टिकल्स का साइज आ सकता है। ठीक है, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल का साइज छोटा होता है, अनसैचुरेटेड में बड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशंस, देन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशंस, मिक्सिंग सॉलिड्स इनटू गैसेस, सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स हैं। फिर मोलैरिटी, डिफाइन परसेंटेज सॉल्यूशन, सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी क्या होते हैं, कंसंट्रेशन का यूनिट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको कुछ सारे टॉपिक्स दिखाए हुए हैं, कन्वर्जन बिटवीन द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, देन डिफाइन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। अब हम इसके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का। ठीक है, जब भी सॉल्यूशंस की बात की जाती है स्टूडेंट्स के माइंड में एक पिक्चर आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है कि सॉल्यूशंस का नाम लिया वो समझते हैं कि लिक्विड की बात हो रही है, कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड में ही बन सकते हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड के अंदर नहीं बनते, बल्कि गैसेस के अंदर भी बन सकते हैं, सॉलिड के अंदर भी बन सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड के अंदर भी बन सकते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशंस होता क्या है बेसिकली सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर है सब्सटेंसेस का। ठीक है, कि दो सब्सटेंसेस, कोई एक उसमें से कम क्वांटिटी में है और एक ज़्यादा क्वांटिटी में है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, दो चीज़ों के मिलाप से एक सिंगल फेज की चीज़ बनने को हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये सॉल्यूशंस हमारी ज़िंदगी में सब जगह देखने को मिलते हैं। जब हम जैसे फॉर एग्जांपल चाय पीते हैं या मिल्क का ग्लास पीते हैं, और जितने भी हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स बन रहे हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे बॉडी के अंदर खुद 75% हमारी बॉडी कंसिस्ट करती है वाटर पे। वाटर क्या है, लिक्विड है, और जब वो चीज़ों के साथ मिलता है तो वो भी सॉल्यूशन की फॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी क्या है, सॉल्यूशन की एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर आप प्लांट्स की एग्जाम्पल लें तो प्लांट्स जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स
थिंग्स को एब्जर्व करते हैं वो भी किस फॉर्म में करते हैं, सॉल्यूशंस की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सॉल्यूशन का कि किस तरीके से सॉल्यूशंस जो हैं उनकी इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट इसकी 6.1 है जिसमें आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है सॉल्यूशन की, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सिंगल फेस। वही बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, सिंगल फेस बनाती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करती हैं, उस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्रास है तो वो किस तरीके से बनता है, जब जिंक डिज़ोल्व किया जाता है कॉपर के अंदर तो आपका एक ये सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप शुगर या सॉल्ट को वाटर के अंदर हल करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वाटर सॉल्यूशन बन जाता है। इसके अलावा जो आप एयर देखते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी एक क्या है, ये गैसेस का सॉल्यूशंस है। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्वस सॉल्यूशन की। एक्वस सॉल्यूशन सबको पता है कि जब हम कोई भी सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो उस सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में हल किया हुआ पानी का महलूल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको डेफिनेशन दी हुई है, एन एक्वस सॉल्यूशन इज फॉर्म बाय डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। द वर्ड एक्वस इज ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड, क्या है, लातीनी वर्ड है ये एक्वा, जिसके मीनिंग है पानी। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर सॉल्ट या शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो वो शुगर सॉल्यूशन का एक्वा सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक्वा सॉल्यूशन में होता क्या है, वाटर एक्ट कर रहा होता है सॉल्वेंट के तौर पर। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर क्वांटिटी में होता है इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं एक्वा सॉल्यूशन। अब इस पिक्चर में आपको बहुत ही इजी बात बताई हुई है, सॉल्यूट है आपके पास। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, जो स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जब हमने इस सॉल्यूट को, अब सपोज करें ये शुगर या सॉल्ट है, इसको डिज़ोल्व किया हमने वाटर में तो सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल बात है, बच्चे भी समझ सकते हैं। इसके बाद आपकी डेफिनेशन आती है सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट हो। जैसे कि हाँ, शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर है हमारी, क्या उसको कंसिडर करेंगे सॉल्यूट। ठीक है, जो कम मिकदार में पाई जाए चीज़ उसको हम सॉल्यूट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा एक सॉल्यूशन के अंदर ये कई तरह के सॉल्यूट प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात करें तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, शुगर भी होती है और डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से हमारी जो एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रही है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हमारी एयर के अंदर बहुत ज़्यादा है, लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एज अ सॉल्यूट बिहेव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद सॉल्वेंट आपका मैं बता चुकी हूँ, जो अमाउंट जो ग्रेटर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको हम सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं। अब ये सॉल्वेंट ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड ही हो, ये गैस भी हो सकते हैं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम ज़्यादातर सॉल्वेंट में क्या यूज़ करते हैं, वाटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। केमिकल रिएक्शंस भी ज़्यादा परफॉर्म किए जाते हैं वो लिक्विड में ही, लिक्विड के अंदर ही परफॉर्म किए जाते हैं। वाटर क्या है, वाटर मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वाटर के अंदर सलाहियत होती है कि यह किसी भी तरह के सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको माना जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, क्या माना जाता है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक इसका टॉपिक कवर कर लिया है हमने 6.1 का। ठीक